दोस्तों बधाई हो, तुम्हारे तो तकदीर चमक गए। यूं समझ लो अब एक साथ तीन बड़े बड़े सुख आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि गीता पर हाथ रखकर कहता हूँ, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा। आपके ग्रहों की दशा और कुंडली के आकलन के बाद हमें सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारा नसीब अब चमकने वाला है। यूं समझ लो कि नसीब का एक नया अध्याय शुरू होगा। किस्मत आपका कोहराम मचाने वाला है। किस्मत का रफ्तार 1000 गुना तेज होगा। जी हाँ मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि आपके जीवन काल में आज तक आपने जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए थे, जो आपने अपने करियर में, अपने भविष्य में करने का प्रयास किए थे, वह सभी कार्यों में आपको एक एक करके हर होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आप लंबे समय से कुछ मुसीबत से घिरे हुए थे। लंबे समय से आपके सपने पूरे नहीं हो पा रही थी, यहाँ तक कि आपके जीवन काल में आपको उन जगहों पर भी हर हो जाता था जहां आपका कड़ी मेहनत होता था और जहां आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे, वहां से भी आपको हर का ही सामना करना पड़ा है। आप लोगों को बता दें कि यह जो आपके साथ स्थिति था, जो आपके जीवन में पैसों की कमी था, जो आप लंबे समय से मुसीबत को झेल रहे थे, आप लोग जो अपने जीवन काल में आज तक प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन चीजों को अब तुम प्राप्त कर पाने वाले हो। जी हाँ, आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ जाता था तो आपको लगता था कि आपका तो नसीब ही खराब है। और जाहिर सी बात है कि अगर जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ने लगे तो आपके जीवन काल में आपको भगवान के ऊपर से भी भरोसा धीरे धीरे करके आपका उठने लगता है। परंतु दोस्तों, आप सभी को बता दे, भगवान के घर देर हो सकता है परंतु अंधेर बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी थोड़ी देर तो लगी पर आपका नशे अब चमक गया। इस बात को मानना पड़ेगा कि अब तुम्हारा किस्मत 1000 गुना तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। बहुत ऊंची छलांग आप लगाने वाले हो, जिनसे बचकर निकलना, जिसे आपके दुश्मनों को आपके रास्ते में कांटा बना बहुत मुश्किल है। दुश्मन आपके पैरों तले अब रहने वाला ही, जो समझ लो कि दुश्मन अब आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। चाहे प्रयास में कितना भी कर ले, पर दुश्मन के एक भी मन सुबह कामयाब नहीं होने वाले हैं। अब वह लोग भी देख कर कहेंगे, वहां क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा, जो लोग पिछले समय आपका बहुत ज्यादा अपमान किए थे, जो लोग पिछले समय आपकी जरा सा भी वैल्यू नहीं करती थी, आपकी कदर नहीं करते थे, वे लोग भी आपके जीवन काल में अब उन ऊंचाइयों पर आपको देखकर उन्हें भी बहुत ज्यादा योग्य शक्ति है कि अपने आप पर गुस्सा आएगा और वह अपने सर को, माथे को दीवार पर पटक पटक कर रोने वाला है। दुश्मन की आंखों से आपकी खुशी को देखकर आंसू आ जाएगा। आपकी खुशियां देख दुश्मन की आंखों में खून के आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुश्मन आपको कभी खुश नहीं देख सकता है। यह बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। परंतु दोस्तों, वह कहते हैं कि जब किस्मत साथ देता है तो जरूरी यह नहीं होता कि किस्मत आपका कितना साथ दे रहा है। जरूरी यह होता है कि किस्मत कब तक आपका साथ देने वाला है, और यह निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। अगर आप बार बार ग्रहों की दशा और बार बार आप अपने भाग्य को खराब करने जैसी गलतियां करोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर आप नीचे गिर सकते हो। इस वीडियो में कुछ विशेष गलती करने से आपको बचाना है, जो हम बताने वाले यानी कि आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उनसे पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण चीज बता दें। हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करने के बाद, आपकी कुंडली का बार बार आकलन करने के बाद ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का निर्माण कर पाती है। इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस हमारे वीडियो को आप एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बस 5 बार प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा दी। इतना करने में आपके 1 रुपया का भी नुकसान नहीं होगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, बल्कि इसके बदले आपको पुनः या प्राप्त होगा आपको बहुत ज्यादा आयु। कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप जरूर ही लिखिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वह गलतियां कौन से हैं जो आपको यश में नहीं करना है। तो दोस्तों, कई बार आप लोग अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो आप लोगों को नहीं करना होता है, यानी कि जाने अनजाने में आप आकर बहुत गलती करती है। जैसे कि आपका मन में यह चीज चलता है
कि हम जितना दान पुण्य करेंगे हमें उतना ज्यादा ही जीवन में सुख और समृद्धि देखने को मिलेगा। और इस सोच के साथ जहां भी जरूरत पड़ता है, जहां भी मौका मिलता है, आप लोगों का मदद करते हैं, उनका भरोसा जीते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को एक चीज कहना चाहेंगे कि आप पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में जिन लोगों का मदद करती है, उन्हीं लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा पाप प्राप्त हो जाता है। यानी कि पुण्य प्राप्त करने के चक्कर में आप लोग पाप को प्राप्त कर जाते हैं। खाने का सीधा अर्थ यह है कि आप लोग उन लोगों का मदद ना करें जो लोग अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा पाप के काम करते हैं, जैसे कि आपकी दुश्मन वर्ग के लोग हुए, आपके आस पड़ोस के कुछ पापी व्यक्ति हुए जो कभी किसी का भला नहीं कर सकती, जो कभी कहीं दान पुण्य नहीं कर सकते, जिनका भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। उन लोगों के जीवन में कष्ट और मुसीबतें बहुत सारे आती है, और उन मुसीबत को अगर आप दूर करना चाहेंगे, अगर उनका आप मदद करेंगे, तो उनके बापू को अपने ऊपर आप ले सकते हैं, जो कि यह गलती बहुत बड़ी गलती है। आपके ऊपर यह गलती के वजह से देवी देवता भी नाराज हो सकती है। तो ध्यान रखें कि यह चीज आपके हाथों नहीं होना चाहिए। इसके उपरांत ही एक विशेष बात, आप मुंह में गाली गलौज बिल्कुल भी मत रखना। कई बार ऐसे हम लोगों को देखते हैं जो बात बात पर गाली गलौज करता है, लेकिन गाली गलौज करने से भाग्य बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। ग्रहों की दशा तुरंत ही अपनी चाल बदल लेता है। या यूं कह सकते हैं कि शनि देव बहुत क्रोधित होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जिनके कामों से लोगों को दुख होता है, जिनके बातों से लोगों को किड होता है, और जिसे लोग बहुत ज्यादा बद्दुआ देते हैं। उनके जीवन काल में कभी सुख और समृद्धि नहीं आ सकता है, क्योंकि शनि देव उन्हें कभी सुखी नहीं रहने देता है। जिनके जीवन में उनके अच्छे कर्म नहीं होते हैं, तो ध्यान रखें कि आप जो भी कम करें उनसे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बल्कि अगर लोगों को लाभ प्राप्त होता है, अगर लोग आपके आशीर्वाद देते हैं, तो फिर शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न न होकर उनसे कई गुना ज्यादा खुशियां भी दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने जीवन काल में क्या करें ताकि शनिदेव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे, हमारे जीवन काल में ऐसे ही सुख और समृद्धि को बरकरार रखी, कैसे आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सभी का सवाल आपके मन में बहुत देर से चल रहा होगा, परंतु आपको हम एक ही उपाय बताएंगे, और वह उपाय कि आप सबसे पहले भिखारी, पागल व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भीख मांगता है, जो कहीं जाकर हाथ फैलाता है, जिनका आखिरी और पहले भरोसा भगवान होता है, जो भगवान के भरोसे ही जीता है और रहता है, उन्हीं को आप अगर मदद करें तो भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे, आपके दुखों को जरूर मिटाएंगे, आपके अच्छे कर्मों को देखकर आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और इस उपाय को भी कर सकती है। इसके उपरांत ही समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपकी महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों पर बात करें तो पैसों के मामलों में यह समय बहुत अच्छा है। धन दौलत रुपया पैसा बहुत ज्यादा यश में आप लोगों को अपने जीवन काल में वृद्धि होता हुआ दिखाई पड़ेगा। किस्मत जैसे जैसे साथ देता जाएगा वैसे वैसे आपके कार्यों में आपको लाभ भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ पुराने रुके हुए कार्यों में भी यश में अचानक गति आएगी और रुके हुए कार्यों से भी आपको भरपूर लाभ मिलेगा। परिवार के कई सारे सदस्य आपके सहयोग में खड़े हो सकते हैं। आपका सहयोग यश में आपके परिवार के सदस्य बहुत ज्यादा करेंगे। आपको बता दें कि यश में आप कुछ महत्वपूर्ण और कुछ मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकती है। आप लोग यश में बिना सोचे समझे कहीं भी कोई भी बड़ा फैसला ना ले, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा फैसला आप लोग जल्दबाजी में आकर लेते हैं तो फिर वह फैसला आपका गलत भी साबित हो सकता है। भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं बनेंगे, उन योजनाओं पर यश में काम करने की आवश्यकता है। कुछ चीजों में आवश्यकता के अनुसार बदलाव करें, किसी काम को बंद करने का प्रयास न करें। आपका अधिकतर समय अभी आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा। बचा हुआ थोड़ा सा समय आप मौज मस्ती या फिर अकेले में बिताना पसंद करेंगे। यश में आप सभी को हम बता दें कि मन में कुछ नकारात्मक चीजों को लेकर यश में आप लोग थोड़ा सचेत रहे। नकारात्मक चीजों को यश में आप लोग अपने ऊपर हावी न होने दे। खासकर आप लोग यश में आलस में आकर अपना
कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। आलस में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, अपने कार्यों में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आप सभी को बता दें कि यह समय आपके कुछ पुराने और कुछ लंबे दूर रह रहे रिश्तेदारों से आपका मुलाकात हो सकता है और लंबे समय बाद आप लोग यश में कोई बड़ी खुशखबरी फोन कॉल के माध्यम से सुन सकते हैं। कोई बड़ी सूचना आपको इसमें फोन कॉल के माध्यम से मिल सकता है, इसलिए फोन कॉल को नजरअंदाज न करें। आपको बता दें कि यश में आपका स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, बल्कि अगर पहले से कोई दिक्कत है तो वह दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होंगे। लंबे समय से चल रहे चिंताएं भी खत्म होंगे। स्वास्थ्य को लेकर यश में खानपान पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत आपको पड़ सकता है। खानपान पर ध्यान दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाद विवाद से दूर रहे, नहीं तो फिर आप वाद विवाद में पड़कर अपना भारी नुकसान भी कर सकते हैं। साथ ही मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी के जानकारी के लिए हम आपको बता दें, यह समय लंबे समय से किसी के साथ चल रहे अनुबान आपके दूर हो सकते हैं और पुनः रिश्तों में मधुरता आएगी और इसी के साथ दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा।